हेलो गाइज, इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कौन से कंसेप्ट यूज करने हैं, कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई का अर्थ होता है 3 मीन्स 3, गोन का अर्थ होता है साइड मतलब भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर मतलब मापन, और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति बनती है, वह होती है त्रिभुज। सो सिंपली इस चैप्टर में हमें त्रिभुज की भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। ये था त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगले पेज पर त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज, सर्वसमीकरण और त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें सबसे पहले एक ग्रीक सिंबल की बात कर लेते हैं। ये है वो ग्रीक सिंबल जिसे कहा जाता है थीटा। थीटा होता क्या है? त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज दिया होता है, उस त्रिभुज का न्यून कोण ही थीटा होता है, यानी थीटा हमारा या तो एंगल सी होगा या एंगल ए होगा। सिंपली वर्ड में थीटा कोण की माप होती है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। त्रिकोणमिति से रिलेटेड यहाँ हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो भी टर्म्स हैं ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होती है। अनुपात को हम कैसे लिखते हैं? लेट सपोज 2:5। इसे हम भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 2/5। तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होती है। अगर हमारा थीटा एंगल सी होगा तो थीटा के सामने वाले भुजा हमारी हो जाती है लंब, और थीटा के साथ ये बनी हुई भुजा BC हमारी हो जाएगी आधार। इसी प्रकार यदि हम थीटा एंगल ए लेते हैं तो हमारी आधार तो हो जाएगी AB और हमारा लंब हो जाएगा BC, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो इस त्रिभुज में हम सपोज करते हैं कि थीटा हमारा है एंगल C, तो आधार हो जाएगा हमारा BC और लंब हो जाएगा हमारा AB और AC हमारा हो जाएगा कर्ण। अब साइन थीटा को लिखेंगे। साइन थीटा होता क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। मीन्स साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में हमारा लंब क्या है? AB और हमारा कर्ण क्या है? AC। इसी प्रकार कोस थीटा हमारा होता है आधार
बटे कर्ण। इस त्रिभुज में हमारा आधार है BC और कर्ण है हमारा AC। tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब है इसमें AB और आधार है हमारा BC। कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार है हमारा BC, लंब है हमारा AB। इसी प्रकार सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारा AC और आधार है हमारा BC। और कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण है हमारा AC और लंब है हमारा AB। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि tan थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रमानुपाती है, कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती है, साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मीन्स हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में कोसेक थीटा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। ये जो भी हमारी टर्म्स हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इनको याद करने का एक सिंपलेस्ट वे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। LAL अपॉन में KKA। इससे हम इन सब टर्म्स को याद कर सकते हैं इजीली। देखिए पहले ऊपर से नीचे, साइन थीटा हमारा क्या है, देखो मैंने आपको बताया है, साइन थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। अब नीचे से ऊपर की तरफ, कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसे हम इजीली याद कर सकते हैं इसके द्वारा। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये हमें एक टेबल दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस टेबल में क्या दिया गया है ये बता देता हूँ। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पिछले वाले पेज पर हमने पढ़े हैं, कुछ स्पेसिफिक कोणों के रेशियो हमें इस टेबल में दी गई हैं। हम इस टेबल से उन रेशियो का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस टेबल से रिलेटेड हमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, सपोज कीजिए कि हमसे बोला गया है, हमसे बोला है tan 45 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर होगा। आप इस टेबल को रीड करके tan 45 डिग्री का मान है, देखिए यहाँ से 1 प्लस, और sec 60 का मान हमारा है, टेबल से देखिए आप लोग, sec 60 का मान है 2, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। तो अब बिल्कुल सिंपल है, tan थीटा की वैल्यू हमने टेबल से रखी 1, sec 60 की वैल्यू हमने रखी टेबल से 2, तो हमारा आंसर आ गया 3। बिल्कुल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए गए होंगे। tan 45 की जगह 1 पुट किया, sec 60 की जगह 2 पुट किया, और सोल्व करने पर आंसर आ गया हमारा 3। तो जो भी हमारी टर्म्स ये
त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है, अगर हमारा जो भी इस टेबल में हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यूज का आप क्वेश्चंस में जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यूज आपको याद होती जाएंगी। मैं अपनी आंखें बंद करके आपको बता सकता हूँ साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। टेन 45 डिग्री का मान होगा 1। ये आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए चाहिए वो आप इजीली रिमाइंड कर पाएंगे। अब त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और देखते हैं। त्रिकोणमिति की समीकरण भी होती हैं। यहाँ हमें 3 सर्व समीकरण दी गई हैं। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमारी सर्व समीकरण होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होती है हमारी 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 सर्व समीकरण या 3 फॉर्मूला हैं। जो भी हमें ये 3 सर्व समीकरण दी गई हैं इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सपोज कीजिए कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रॉब्लम दी गई है और हमसे बोला गया है कि इसे tan की टर्म में बदलो। तो tan की टर्म में से बदलने के लिए हमें इन तीनों फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पहले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें हम पुट कर देंगे इसके बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला नंबर 2 से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हम इसमें पुट करेंगे 1, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये इजीली हमने इसे tan की टर्म में बदल दिया। तो ये प्रॉब्लम tan की टर्म में चेंज हो गई। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय टेबल, त्रिकोणमितीय समीकरण। इस चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा है। जैसे जैसे इन कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यदि कोई डाउट रहता है तो उसे वापस से वीडियो को रिपीट करके देखिए या फिर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।